यूएई का मसला क्या है? असल में इजराइल ने जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किया तो उसने यूनाइटेड अरब अमारात को कहा कि तुम अब लीडर हो मेरी तरफ से, क्योंकि सऊदी अरब कभी भी अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करेगा। उसकी पॉपुलेशन ऐसी है, मजहबी हैसियत ऐसी है कि वो अगर इसराइल को इस तरह तस्लीम कर ले तो उसकी लीडरशिप को नीचे से लोग गिरा देंगे। यूएई को कम से कम इस बात का कोई खदशा नहीं था कि उसकी 90% पॉपुलेशन जो है या इंडिया से आई हुई है या पाकिस्तान से आई हुई है या अफ्रीका से आई हुई है या यूरोप से आई हुई है, तो इसलिए उसके चंद जो अमाराती हैं वो बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शानदार किस्म के घरों में रहते हैं, शानदार किस्म की रहाइश इख्तियार करते हैं, बहुत कुछ और आला तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, पैसे भी मिलते हैं, उसके साथ साथ वज़ाइफ भी मिलते हैं। ख़ास किस्म की ज़िंदगी ऐसी है कि जिसके अंदर इर्द गिर्द तायुश भी है। तो उसने 2-3 जगहों पे उसको ख़ास तौर पे यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को उस इलाके के अंदर लीडर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तो उसने कहा कि 20% जो तेल है दुनिया का वो गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, लेकिन 12% जो है वो बाब अल मंदब पे गुजरता है जो यमन के साथ। तो 8% का फर्क है, लेकिन अगर तुम इस पे कंट्रोल कर लो तो फिर तुम भी एक लीडर बन सकते हो और तुम्हारे तल्लुकात जो है ईरान के साथ सदियों पुराने हैं, तुम वहां पर भी आगे बेहतर कर सकते हो। सऊदी अरब तो पीछे रह जाता है तुमसे। यमन के अंदर एक हुकूमत है, उस हुकूमत के खिलाफ जो हौसी बागी हैं, वो बागी जो हैं वो अदन की बंदरगाह जो है उस कोने में, वहाँ पर उनका इक़्तिदार है, ख़ास तौर पे सना के इलाके के अंदर वो कापस। जिस वक्त के रिफ्ट शुरू हुई, ये लड़ाई शुरू हुई, 30 दिसंबर को सऊदी अरब ने उन पे जाके हमला कर दिया और फिर यूएई जो है वो किसी न किसी हद तक वो वहाँ पर खामोश होकर बह गए। लेकिन 2 टैक्टिकल्स और भी उसके थे जो इसके साथ साथ चल रहे थे। एक तो ये था कि सोमाली लैंड जो है, एक सोमालिया है कि जहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट है, एंटी अमेरिका गवर्नमेंट है, और उस सोमालिया के अंदर सूरत यह है कि फरा आदीद की हुकूमत ज़माने में थी, तो अमेरिका ने वहाँ हमला किया था, तो अमेरिकी जो थे 5 दिन के अंदर भाग गए थे और फिर पाकिस्तान के फ़ौजी गए थे और वहाँ जाके उन्होंने अमन कायम किया था और वहाँ पर उसको बेहतर सूरत में लेके आए थे। उससे एक हिस्सा काट के सोमाली लैंड बनाया गया है, जिसको दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता सिवाय इजराइल के। और अब हुआ ये था कि गुज़िश्ता 13 साल से उन्होंने यूएई का एक वहाँ हेडक्वार्टर बनाया था, जिसके अंदर यूएई के जहाज़, यूएई की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी वहाँ थी, और वो बाब अल मंदब के दूसरी तरफ यानी रेड सी को कंट्रोल करती। ये नक्शा अगर साथ साथ चलता रहे बाब अल मंदब और अच्छा रहेगा फायदा। उसके आगे थोड़ा सा आगे जाकर वो यम्बू की वो पोर्ट है, जहाँ से अब सऊदी अरब अपना तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में वहाँ से लेके आता है। दूसरा उन्होंने ये किया था कि सूडान के अंदर उमर अल बशीर की बहुत शानदार हुकूमत थी, उसको ख़त्म करके एक दूसरी हुकूमत कायम की गई। वहाँ से सूडान में उसका जितना भी सोना है वो यूएई खरीदता था।